अरिहन्तानां ॐ अरिहन्तानां ॐ नमो घबराओ न दुख जीवन सुख दुख का मेला शरणा ले लो अरिहंतों का शरणा ले लो अरिहंतों का क्यों करता व्यर्थ ये प्रभु सिमरण की मेला है। अरिहंतान ओम नमो अरिहंतान अरिहंतान नमो नमो हंतानां नमो अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, करुणा को, उनकी साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। भगवान महावीर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं। उनकी वाणी पंचम काल में हमारे लिए मार्गदर्शक है। वो कैसे सिद्ध बने, कैसे साधना की, कैसे जीवन का रूपांतरण हुआ, कितने उपसर्गों के बीच भगवान महावीर की साधना फलीभूत हुई, ये जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो पता चलता है। तो भगवान महावीर जन जन के कल्याण के लिए 30 वर्ष की भरी जवानी में दीक्षा ली, 12.5 वर्ष तक साधना में बताई, फिर 30 वर्ष तक वो निरंतर जन कल्याण के लिए धर्मोपदेश देते रहे। उनका धर्मोपदेश यही है कि आत्मा का उद्धार करो। 2 मार्ग हैं, साधु का जीवन और श्रावक का जीवन। 2 जीवन है महावीर की साधना के। साधु की 5 महाव्रत, 5 सुमति, 3 गुप्ती और श्रावक के 12 अनुव्रत। उसके आगे फिर प्रतिमा और सलेखना की बात आती है। तो चर्चा चल रही है आपके सामने 10 श्रावकों का वर्णन कि कैसे संपन्न भगवान महावीर के श्रावक थे। वैसे तो 1,59,000 श्रावक थे, परंतु उपासक दिशांग 10 उपासकों का वर्णन किया गया है। और आज हम देखते हैं शकडाल पुत्र, जब एक देव ने सूचना दी थी कि कोई अरहंत आएगा, तीर्थंकर आएंगे, महापुरुष आएंगे, आपने उनको दर्शन करना, परिउपासना करना, उनकी सेवा करना। तो वो तो आजीविका मत का था, गोशालक को सर्वे सर्वा मानता था। गोशालक के अलग कोई है ही नहीं, गोशालक ही भगवान है, तीर्थंकर है। गोशालक समय को तीर्थंकर सिद्ध करता था और इस प्रकार का चमत्कार करता था, लोगों को प्रभावित कर देता था। महावीर कोई चमत्कार नहीं करते, महावीर सत्य की बात करते हैं। यहाँ सत्य कहना वही कहते हैं। भगवान को ये नहीं कि उसके इतने श्रावक मेरे इतने बड़े, जो सत्य परिपूर्ण कर दिया। तो शकडाल पुत्र जब भगवान महावीर का पदार्पण हुआ तो उनके दर्शन करने गया। कभी गया ही नहीं था, पता ही नहीं था भगवान का। वो तो गोशालक को सर्वे मानता था। जब गोशालक ने भगवान महावीर के दर्शन किए
और देख भगवान को देखते ही अचंभित हो गया और रोमांचित हो गया। ऐसे भगवान का व्यक्तित्व, और जब उनकी वाणी सुनी, व्यक्तित्व और वाणी से बहुत प्रभावित हो गया। और प्रभावित होकर के, अभी उनके सिद्धांतों का कुछ पता नहीं, उसका व्यक्तित्व और उसकी वाणी सुनी। सुनने से वो महावीर की कर्मशाला में आकर विराजमान। तो जब वो वाणी सुनी तो भगवान को खड़े होकर प्रार्थना करता है कि प्रभु, आप मेरे ही कर्मशाला में, उनकी 500 दुकानें थी उस ज़माने में, खेती थी, गाय बैल और कुम्हार, उनकी 500 कर्मशाली थी जहाँ वो मिट्टी के बर्तन भिन्न भिन्न प्रकार के बनाते थे, और वो 500 कर्मशालाओं का प्रमुख था। जब भगवान, उन्होंने कहा कि आप पधारिए, भगवान तो सर्वज्ञ जानते थे किस तरह से बात करनी है। वो व्यक्ति संप्रदाय से जुड़ा नहीं था, वो भी सरल था। व्यक्ति यदि भावुक हो, सरल हो, विशाल हृदय वाला हो तो संप्रदाय के मोह को तोड़ देता है और शुद्ध धर्म को अंगीकार करता है। आप भी, जब आपको लगे कि ये मैं जिस परंपरा में हूँ वो परंपरा सत्य नहीं है, तो आप उसको छोड़ करके दूसरे धर्म में आ सकते हैं, यह आपको समझ में आ सकती है। तो उसने, जैसे समझो कि आपका मित्र है, आपको पता है, वर्षों से आप उसको जानते हैं, परंतु आपकी पुरानी मित्रता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी पुरानी मित्रता तो आप उनके साथ चिपके रहे, वो सत्य है। आपकी मित्रता सत्य पर आधारित होना चाहिए। मेरा पुराना मित्र है, मेरा उसने सेवा करी, ऐसा नहीं। मित्र हो, चाहे गुरु हो, चाहे आपका कोई सगा हो, कोई भी व्यक्ति हो, आपका भाई हो, बहन हो, कुटुंब में हो, मित्र हो, गुरु हो, शिष्य हो, उसका टचस्टोन क्या है, उसका आधार क्या है, उसकी कसौटी क्या है। उसके जीवन में प्रामाणिकता होनी चाहिए, उसका जीवन सरल होना चाहिए, उसका जीवन पवित्र होना चाहिए, कथनी और करनी एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कहा कुछ और किया कुछ और प्रभावित नहीं, वो आपको प्रभावित करने के लिए करे, ऐसा नहीं। गोशालक प्रभावित करता था, वो बहुत अपने आप को नित्यज्ञ समझता था और बहुत कुछ करता था। तो उसने सोचा कि जीवन में मित्र वो है जो हितैषी है, जो उस आपके समीप रहता वो मित्र नहीं होता। यदि वो अहित करता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, आप गुरु को भी छोड़ सकते, आप संबंधों को भी छोड़ सकते। बोलो ठीक है कि नहीं बात, कि आपका पुराना मित्र है, आपका घर है, आपका भाई है, आपका बहन है, जैसा भी है, उसको चिपके से गले लगा के रखोगे, सत्य को पहचानोगे नहीं। नहीं, सत्य में आत्मा प्रमाण है, किंतु शर्त यह है कि इस पर राग द्वेष सांप्रदायिकता का भाव ना हो, मोह ना हो, चिपकाव ना हो। आग्रह सत्य का होना चाहिए, सत्य का आग्रह, जो सत्य है वो मेरा, असत्य वो मेरा नहीं। तो इसमें जाति पाति बिगाड़ने, छोटे बड़े का कोई प्रश्न नहीं है। सत्य सत्य होता है, वो विराट असीम सार्वभौम होता है। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में उसको स्वीकार किया जाता है। भले ही स्वीकार करने में आपको कुछ समय के लिए समाज से, संग से, घर से परेशानी आ रही हो, परंतु यदि आप सत्य को स्वीकार करते हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे, आप तक जाएंगे। तो शिकदाल पुत्र के जीवन का प्रसंग आपके सामने आ रहा है। महावीर ने उसकी विनती मान ली, उसको समझा। भगवान जानते थे कि ऐसे समझेगा नहीं, भगवान तो त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं। भगवान ने क्यों विनती मानी? उसको सीधे रास्ते पे लाने के लिए मानी। मान ली। कुछ लोग श्रद्धा से शीघ्र समझ जाते हैं, कुछ लोग बुद्धि पर अड़े रहते हैं, कुछ समझाओ समझते नहीं, वो अग्र हठी होते हैं। जो मैंने मान लिया बस वही मेरा है, मेरा घर, मेरा कुआं, मेरा परंपरा, मेरी धारणा, मेरे गुरु, जो है वही सत्य है। कई बार हम भी चर्चा होती है संतों से, धर्म से, परंपरा से, तो वो कहते नहीं मेरे गुरु ने ये कहा है, मेरा गुरु ये कहता है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब ऐसा नहीं कि हमने जो हमारे गुरु ने कहा हमने वो माना,
हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। गुरु ने जो सिखाया वो लिया। अब गुरु के बाद जैसे आगे आगे बढ़ते रहे, साधना सीखी, भिन्न भिन्न संतों के पास गए, भिन्न भिन्न लोगों से मिले, भिन्न भिन्न, पर एक प्यास, एक पीड़ा, एक तड़प थी कि महावीर की साधना क्या, महावीर क्या करते थे, महावीर की साधना कैसे मोक्ष का मार्ग बने। वो विराट सत्य आपको उसी मार्ग पे ले जाता है। तो सत्य ना भी मिले तो कोई बड़ी बात नहीं, सत्य का मिल जाए तो ठीक है, सत्य ना मिले पर सत्य के लिए एक प्यास, एक अभिप्सा, एक आकांक्षा, एक पीड़ा होनी चाहिए। जैसे रमेश भाई ने कहा कि शुक्ल ध्यान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। क्यों रमेश भाई, शुक्ल ध्यान के बिना मोक्ष हो सकता है क्या? और कोई रास्ता और कोई रास्ता बताओ आप, कौन सा रास्ता है? शुक्ल ध्यान का अर्थ क्या? शुक्ल ध्यान का अर्थ सुन लो। आपकी जिज्ञासा सुंदर है, जिज्ञासा आनी ही चाहिए। आई वेलकम योर सुजेशन एंड आपकी जो आग्रहता है। शुक्ल ध्यान क्या समझो, शुक्ल ध्यान है क्या? 4 ध्यान है। आर्त, रौद्र, जो बचपन से हम जब माँ के गर्भ से बाहर आए तो क्या किया, रोए, चिल्लाए, माँ ने कुछ नहीं दिया तो माँ को ही पीटने लग गए। मित्र मिले, मित्रों ने आपकी बात नहीं सुनी तो चिल्लाने लगे, घर में रोए, चिल्लाए। ये आर्त रौद्र तो बचपन से करते आए। बोलो किया कि नहीं किया? किसी ने सिखाया था आपको? बचपन से रोए, चिल्लाए, हठी की, माँ ने दूध नहीं दिया तो माँ को ही मारने लग गए। मित्र मिल गए, स्कूल गए, कॉलेज गए, झगड़े किए, कुछ भी किया। ये आर्त और रौद्र ध्यान आपको संसार की ओर ले जाता है। जन्म जन्म हमने यही किया। और आ गया धर्म ध्यान। धर्म क्या है? तीर्थंकरों की, गुरुओं की स्तुति करना। जैसे आप भक्तामृत पढ़ते हैं, कल्याण मंत्र पढ़ते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, नवकार मंत्र पढ़ते हैं, लोग उसका पाठ पढ़ते हैं, अच्छा है, उससे हायर कैटेगरी का है। पर धर्म ध्यान आपको मोक्ष में ले जा सकता। धर्म अभी आपको पुण्य देता है, पुण्य भी सहायक होता है। धर्म ध्यान किया आपने और आप देवलोक चले गए, अच्छे देवलोक चले गए, फिर वापस आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। देवलोक तुम भी गए, मैं भी गया, बहुत बार गए, बहुत बार गए, तुम भी गए और मैं भी गए। फिर वापस जो पुण्य कमाया था देवलोक में भोग के फिर वापस आ गए। जैसे कहीं आप हिल स्टेशन पे जाते हो, अपने परिवार को लेकर के 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख लेके चले जाते हो, महीना 2 महीने रहते हो, जब वो पूंजी कम हो जाती है फिर घर की याद आती है, फिर मीटर डाउन आ जाता है, फिर क्या करना है वहाँ रहकर, चलो वापस। फिर ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट। फिर घर ही याद आता है और कोई याद है। पंजाबी में कहावत है, जो सुख छज्जू दे चबारे, जो सुख छज्जू दे चबारे, ना बल्क ना बुखारे। मतलब जो घर होता है घर ही होता है, चाहे कैसे भी। अब ब्याह शादी में जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, बढ़िया से बढ़िया खाते हैं, और दूसरे दिन आपको घर की रोटी याद आती, भाई वही बना दो, घर की रादी दाल सब्जी, बस वही चाहिए हमें, और कुछ चाहिए नहीं। बोलो है कि नहीं? ठीक हुआ। तो ओरिजिनलिटी जो सत्य है वो है। तो धर्म ध्यान आपने भी किया, मैंने भी किया, लोगस का पाठ किया, नवकार मंत्र किया, माला की, जाप किया, बड़ी चौबीसी पढ़ी, अच्छा है, पढ़ लिया, गुरुओं ने सिखाया, हमें सीखा, पढ़ो। पर धर्म ध्यान के आगे शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान है क्या? बोलो रमेश भाई, शुक्ल ध्यान है क्या? उससे क्या समझे आप शुक्ल ध्यान को? बोलो, आप बताओ, आप शुक्ल ध्यान की बारे चर्चा करते। अभी मुनि जी समझा रहे थे आपको, शास्त्र की चर्चा। शुक्ल ध्यान का अर्थ है मात्र जीव, मात्र जीव, ये शरीर है, ये आकार है, इसमें मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं। मन बुद्धि इंद्रियों के पार जो तुम्हारा निराकार तत्व है, निराकार तत्व में तुम कितना ठहरते हो, स्थित होते हो, कितना समय स्थित होते हो, वो शुक्ल ध्यान का। उसमें एक भी विचार नहीं आना चाहिए। विचार आया धारा खंडित हो। आप देखो कि जब आप ध्यान में बैठते हो कितने विचार बैठे बैठे। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज़्यादा संपर्क मत करो संसारी लोगों का,
ज़्यादा उलझो मत, एकांत में समय दो, एकत्व भावना भाव। मैं आत्मा अकेला था, अकेला हूँ, अकेला ही रहूँगा। एकत्व भावना या अनित्व भावना, जब शरीर ही मेरा नहीं दूसरा कैसे हो सकता। जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ न अपना को, घर संपत्ति पर कटिए पर है परिजन लो। तो ये सब मेरा है ही नहीं। 12 भावनाओं का चिंतन कीजिए और आखिर देखो कि जब आप घर में आए, माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, कौन था आपका साथी? वो तुम्हारा कारमन शरीर आया, माँ के गर्भ में आहार लिया, 9 महीने शरीर बना, अब बाहर आए। और वो भी कोई धार्मिक माँ हो तो आपको धर्म के मार्ग पर बताए कि देखो भाई, सती मदालसा जैसी माँ, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परवर्जितोसी, त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यम वाच पुत्रम। तो शुक्ल ध्यान है कि तुम अपनी आत्मा को श्रद्धा करो, प्रतीति करो, रुचि करो और आत्मा का आत्मा में ठहरने का पुरुषार्थ करो। आप ये पुरुषार्थ कैसे करोगे? आप घंटा 2 घंटे ध्यान कर लोगे, पर विचार आएंगे, बहुत आएंगे। फिर भगवान ने कहा क्या करना है, आपको बेसिक में बता दिया। श्वास को देखो, सोहम को देखो, या अपनी आत्मा के गुणों का चिंतन करो। मैं आत्मा अनंत सुख वाली, अनंत ज्ञान वाली, मुझे कुछ चाहिए नहीं। चिंतन करते करते आपका मन लगेगा। फिर भी जो आप बंद आंखों से करते हैं, खुली आंखों से पूरे ब्रह्मांड में जीव को देखो। जैन दर्शन में एकमात्र जीव को महत्व दिया और कुछ महत्व नहीं। और जीव का जीव में स्थित होना, ये धारा 24 मिनट लग गई तो आपको क्षय संकट हो जाए। और भगवान ने कहा पंचम काल में केवल ज्ञान नहीं हो सकता, पर क्षय संकति हो सकती। इसके लिए क्या करना? संपर्क कम करना, अधिक ध्यान करना, खुली आंखों से ध्यान करना, अकेले ध्यान करना, किसी से बात नहीं करना और अकेले खुली आंखों से। कैसे करोगे? ये जैसे शिव मुनि का शरीर भी आकार है, आकार में इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इसके विचार धारणा, इसको अलग करके सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक जो निराकार तत्व है, वो आत्मा मैं, वो आत्मा तुम। इसमें ना पुरुष, ना स्त्री, ना छोटा, ना बड़ा, ना काला, ना गोरा, कोई मेरा नहीं, एक निराकार तत्व। उसमें 8 गुणों की संपदा, अनंत ज्ञान मेरे भीतर है, अनंत दर्शन मेरे भीतर है, सुख मेरे भीतर है, शक्ति मेरे भीतर है। मैं निराकार हूँ, मैं कोई दिखाई दे नहीं सकता, इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा जान नहीं सकते। और ऐ गुरु लघु, मेरा वजन नहीं, आत्मा का वजन नहीं। आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद पी नहीं। और आत्मा क्या है? क्षय समकति आत्मा है जो सत्य को 24 मिनट तक रख सकता है। और यही आत्मा निश्चित अटल अवगाहना सिद्ध शिला में जाएगी। बार बार चिंतन करो, बार बार ध्यान करो, शुक्ल ध्यान की प्रैक्टिस करते हो। एकदम नहीं होगा, जो सिद्ध बनेगा एकदम नहीं बनेगा। पता नहीं कितने कितने जन्मों की साधना थी उनकी। इस जन्म में आप इतना समय निकालो कि मैं 24 मिनट तक, माना 24 मिनट नहीं भी पहुँचे तो आके महावीर में जाओ, 24 मिनट वहाँ मिल जाएंगे। भगवान का समसरण होगा, केवल विचरण करते होंगे। भगवान के समसरण में जो चाहोगे भगवान तो सब स्पष्ट कर देंगे। तो ये भावना रखो कि इस जन्म में मुझे अधिक से अधिक शुक्ल ध्यान, जो भगवान के सारे प्रयोग क्या है, जो आपको भगवान की वाणी सुन रहे हो, महापर परिषणों के दिलों में जो भगवान की वाणी आई, विकलक्षादि का निशा जिन्हें वाणी दी, वो सारा शुक्ल ध्यान है, शुक्ल ध्यान के प्रयोग है। आप सुबह जाते हो, निशांत मुनि जी आपको 1 घंटे का ध्यान करवाते हैं या 50 मिनट का, वो भगवान की वाणी, शुक्ल ध्यान की वाणी। उसमें निरंतर डूबते रहो, डूबते रहो, जाते रहो। जैसे आप फैक्ट्री चलाते हो, रमेश भाई, तुलसी भाई, आप सब तो कितना मेहनत करनी पड़ती। जब आप अपने काम से आए थे, 300 रुपये लेके आए थे कि 100 रुपये लेके आए थे? 100 रुपये लेके आए थे। तो धीरे धीरे कैसे बढ़ाया, अपने कारोबार बढ़ाया, कितनी मेहनत की। मेहनत आपने समझा जरूरी थी, परिवार को चलाया, परिवार बड़ा कर दिया, अब वो एम्पायर खड़ा कर दिया, अब उसके आगे बढ़ जाओ। आप उसमें चिपके मत रहो, उसको भूल कर आप शुक्ल ध्यान की धारा बढ़ाओ। शुक्ल ध्यान की धारा कैसे बढ़े?
24 घंटे में खुली आंखों से, बंद आंखों से एक वाणी बार बार सुनो। जैसे मिश्री खाते हो, अच्छी लगती है ना, बार बार खाते हो कि एक बार खा ली ठीक है बस? रसगुल्ला अच्छा लगता है तो बार बार खाते हो, अच्छा लगता है ना, कि छोड़ देते हो? जो भी आपको लगे। तो जीवन का सत्य है जो भगवान के प्रयोग शुक्ल ध्यान, पंचम काल में शुक्ल ध्यान की धारा बताई नहीं जाती। हो सकता है बताते हो, मैं नहीं कहता, परंतु यहाँ तो स्पष्ट प्रयोग किए जाते हैं भगवान की वाणी का प्रयोग किया जाता है, भगवान बताते हैं। पर आपको ऑनेस्टली उसको स्वीकार करना होगा। बाकी सारे झंझट छोड़ करके कब श्रावकों को देखो ना, इतने बड़े बड़े श्रावक, इतनी संपत्ति, 500 कुमार, भगवान की वाणी सुनी और खड़े हो गए, भगवान मैं श्रावक व्रत लेना चाहता हूँ। और श्रावक व्रत ले लिए और घर आके अपनी पत्नी को बोला कि तुम भी ले लो। पत्नी भी आ गई, जीवन बीतता चला गया। फिर देखा अंतिम समय आ गया, घर बार छोड़ दिया, पौष्यशाला में चले गए, संतारा ले लिया और एक भाव करेंगे, महाविदय में जाएंगे, पहले देवलोक में 10 के 10, फिर महाविदय में आएंगे और वहाँ सिद्ध बुद्ध। तुम भी भावना भाव, पहले तो आप श्रावक बनो, 12 व्रत श्रावक ले लो, 12 व्रत श्रावक लेकर के मर्यादा करो जीवन में। मुझे कितना चाहिए धन, आप अपनी मर्यादा करो, बेटों को छोड़ो, बेटे हैं, धन है, संपत्ति है, उनको अपने हिस्सा दे दो, अपना हिस्सा रखो। रखने के बाद अधिक से अधिक साधना। हमारे सुशील जी देखो, कितनी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक थे, छोड़ करके यहाँ आ गए, सेवा कर रहे और एक टाइम का भोजन करते हैं, एक टाइम का भोजन, कोई लालच नहीं, कोई कुछ नहीं, सब संभालते हैं। नासिक में क्या, कुपकला में क्या, यहाँ का क्या, कोई प्रॉब्लम होती है, निशा जी कहती हैं, हम तो सुशील जी को कहते हैं, सुशील जी ये काम करना है। वो अपने दिमाग से किस तरह से करते, क्या ये पैसा कमा नहीं सकते? बोलो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक थे, सब छोड़ के आ गए। अपना धन की इच्छा, ना कमाने की इच्छा, एक टाइम का भोजन मिल जाता है, आराम से रहती। लता इनकी पत्नी प्रोफेसर थी, अपने केमिस्ट्री की हेड थी, केमिस्ट्री थी क्या सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स की, रिजाइन दे करके आ गए। दोनों पति पत्नी अपना सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं ऐसा नहीं कहता कि तुम नहीं करते, करते होगे, पर जीवन को व्यवस्थित बनाना ही पड़ेगा। समाज की सेवा भी करते हैं, शिवधर्म का ध्यान रखते हैं, कोई बाहर से लोग आता है इनको ही बुलाते हैं, कोई भी कार्य करना होता है। सुशील जी ये काम ऐसे करना है, निशा जी कहते हैं सुशील जी ये काम ऐसे कर, इनको घर की कोई प्रॉब्लम हो तो ये काम कर, एग्जाम्पल। और सारा समय किसको देते हैं? ध्यान को देते हैं। वाणी लिखते हैं, वाणी पढ़ते हैं, सुनते हैं। कभी देखा सुशील जी फालतू किसी से बात करते रहो? बताओ, तुम बताओ, किसी से बात नहीं करते, कोई पूछ लेता है तो बात कर लेते। अब सारे टेस्ट होने थे, हमारे सुशील जी को बोला, सुशील जी उनको फ़ोन कर दो, वो आ गया, सबके टेस्ट करवा दिए। कोई बीमार होता है, सुशील जी ये काम करना है, शुभम मुनि तकलीफ होगी, ये काम करना है। तो कहने का अर्थ, मैं ऐसा नहीं कहता रमेश भाई आप भी बहुत सेवा करते हो, तुसी भाई करते हो, सब करते हो, आपके कारण सब ठहरे हैं यहाँ। यदि आपके 5-7 घर ना हो, रमेश भाई है, तुलसी भाई है, बीलाल जी है, चलठान वाले बहन बैठी है, और सारे हैं, अनिल मेहता, कौन दूसरे कौन बैठे हैं, गन्ना परिवार है, या अपने मेहता, गौतम मेहता है, 7-8 परिवार है, पूरी सेवा करते हैं। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं, हम बोलते नहीं, पहले चीज़ हाजिर हो जाती है। और हमारे बाबा जी शौर्य मुनि तो आनंदित है, प्रसन्नत है, जो कुछ है कृपा, सब कृपा। ये धर्म का बल है, मैं नहीं कहता आप सब करते हो, पर अब जीवन का कितना समय बाकी है, कितनी उम्र है, कब तक इसमें लगे रहोगे? शुक्ल ध्यान की धारा बढ़ाओ। मैं शुक्ल ध्यान की बात आपके सामने कहता, जीव को, मात्र जीव, सब छोड़ दो, एक संकल्प करो, जो कुछ भी करो, भोजन बनाओ बहनों, तो केंद्र आपका जीव होना चाहिए। भोजन बनाओ, भोजन खिलाओ, तुम दुकान में जाओ, दुकान में भी अपना जीव का कर। श्रीमद रायचंद जौहरी का काम करते थे, कितने बड़े जौहरी थे, पर आपने चिंतन में लगे रहते थे, चिंतन में लगे। एक सेंट्रलाइज कर लो जीव को, भगवान बार बार कहते कि जीव को केंद्रीभूत बना लो,
कुछ भी करो, आप चलो, उठो, बैठो, खाओ, पियो, सो, कुछ भी करो, मात्र जीव, मात्र जीव। और जीव की अष्टगुणों की संपदा तुम्हारे पास है, मेरे पास है। इतना आनंद भीतर से आता है, सुख भीतर है, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है, आनंद भीतर है। हम क्यों हमारा मिथ्यात्व, अज्ञान और मोह, हम अटके हैं शरीर पर। ये पिंड को पराया जान, धीरे धीरे जानोगे, एकदम नहीं जानोगे, क्योंकि जन्मों जन्मों की परतें लगी, जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, वो हमारे पर हावी हो रहे हैं। उसको तोड़ने के लिए एकमात्र मार्ग जो आपका अनंत पुण्य है, भगवान स्वयं कहते हैं पंचम काल में पुण्य की कतारों की कतारें लग जाती हैं, तब ये वाणी बरसती है, तब शासन देवों की कृपा होती है, तब कोई साधिका, वितरक साधिका निशा जी के मुखारबिंद से वाणी आती है। वो वाणी भगवान की वाणी है, उसको समझो, विचार करो। ऐसा नहीं वो बच्ची लगती है साधारण सी आपके सामने, हंसती है, खेलती है, बात करती है, साधारण नहीं है, वो अपनी धुन में लगी रहती है, जो काम करना वो कर लेती है, और सारी ड्यूटी वो पूरी भी कर देती है। और मैं कई बार बोलता हूँ, बहुत शीघ्रगामी मोक्षगामी। रमेश भाई, तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें ऐसे घर की बेटी मिली है, नहीं कभी ऐसा होता है किसी, तुम्हारा कोई पुण्य बना था, पूर्व कर्म का संस्कार था। कहाँ जन्मे, कहाँ आए, कहाँ हमें नहीं पता था कि हम यहाँ आएंगे, यहाँ बैठेंगे, रहेंगे। तुम्हारी भावना थी, रमेश भाई कहते थे कि हमें अवसर मिले, हम भी साधना करें, आप हमारे पास आओ, आपकी भावना समझो या हमारा कुछ भी समझो, एक नियति, प्रकृति, पुरुषार्थ सबका मिला हुआ हम आ गए। अब 5 साल लोग क्या कहते हैं, आप क्यों नहीं जाते? हम शहर जाने का हमारा मन नहीं करता, हमें क्या बड़े बड़े नहीं मिलता, हमें छोटी सी जगह पसंद है, भीतर सुख पड़ा है, शांति पड़ी है, उसको अनुभव करो, रियलाइज करो कि सुख बार तो है ही नहीं। कितना घूमो, कितना जाओ, कितना कमा लो, ये सारी बाहर की चीज़ें। ज़्यादा कमाओगे बेटे पोते ज़्यादा खा जाएंगे, और तुम्हारे पास तो उतना ही खाओगे जितना ज़रूरत है। तो बस एक प्रामाणिकता से श्रावक की 12 व्रत ग्रहण करो, 12 व्रत ग्रहण के बाद अपना प्रामाणिकता रखो। मैं नहीं कहता दान का दो भी लाभ, या तो भोग लो, अच्छी तरह भोगो, मैं नहीं कहता, खूब मजा करो, खाओ, पियो, बांटो, और या दान कर दो। तीसरा तो फिर जो आएगा गवर्नमेंट ले जाएगी, नहीं तो बेटे पोते ले जाएंगी। नज़र तिजोरी पे पड़ी है उनकी, पिताजी की तिजोरी कहाँ हमारे हाथ में आए। तो इसलिए जो गुरु महाराज कहते अपना हाथ जगन्नाथ, बस तुम जो अपने हाथ से कर दोगे वही पक्का है, बाकी पता नहीं। आप मरे जग पर लो, कुछ नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप समझदार हैं, मेरा विषय दूसरा था, रमेश जी ने बात चलाई शुक्ल ध्यान की बात, हो सकता है इसमें मुझे भी लाभ होगा और आपको भी लाभ होगा। तो कहने का अर्थ जीवन का सत्य क्या है उसको समझो। शकलाल पुत्र ने समझा कि मैं आज क्या जी रहा था, एक देव आया, देव ने देव आने की, देखो कैसे वो देव शक्ति प्रभावित हो जाती। देव ने सूचना दी कि कल कोई महापुरुष आएगा, नाम नहीं लिया, कोई सर्वज्ञ सर्वदर्शी परमात्मा आएंगे, तुम उसके पास जाना, उनकी वाणी सुनना, उनको बुलाना, उनकी अर्चना करना। वो समझा ही नहीं, वो कहता विशालक के ऊपर कौन बड़ा है, विशालक सर्वे सर्व है, सब कुछ है। जब पता लगा भगवान महावीर का पदार्पण हुआ, उसने देखा ये तो कोई और ही व्यक्ति है। फिर वो समोसर में गया, जा करके भगवान को देखा, उनकी वाणी सुना, सुनने के बाद उसका विश्वास हो गया कि अब मुझे करना क्या है जीवन के अंदर। भगवान जो समझाते हैं, भगवान क्यों गए, भगवान जानते थे कि इसको मैंने समझा दिया तो बहुतों को समझ में आ जाएगा। जैसे भगवान बुद्ध, राजा अशोक उनके पास गया, अशोक को धर्म दिया, अशोक ने कितना बुद्ध धर्म को फैलाया, चीन, जापान, बर्मा जैसे देशों के बहुत अनुयायी होंगे। एक अशोक द ग्रेट युद्ध कर रहा था कलिंग के अंदर, उसने वाणी सुनी, लाखों लोगों को मार करके मुझे शांति मिली, बुद्ध की वाणी सुनी, बदल गया, बुद्ध बन गया और पूरा धर्म के लिए दे दिया। ऐसे महावीर ने राजगृह के अंदर 14 चतुर्मास किए। राजा श्रेणी वहाँ था, बड़े बड़े जैसे आप
आपका कोई राज्य अधिकारी या आपका प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति, जिसके पास पावर होती है, वो धर्म उसको ही दिया जाता है और वही आगे फैला सकता है। तो भगवान महावीर, राजगिरी भगवान महावीर का केंद्र बन गया था। श्रीनक के द्वारा बहुत प्रचार हुआ, शकटाल पुत्र के प्रति भगवान का विचरण हुआ और 500 कर्मशालाएं थी, हजारों कर्मचारी काम करते थे। तो भगवान ने सोचा कि उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे कर्मशाला में, भगवान ने कहा ठीक है हम आएंगे। भगवान किसी पर्पस से गए थे, इसको समझाने के लिए धर्म को हजारों लोग समझ जाएंगे, इसलिए भगवान गए। एक को साधे सब सदे, सब सदे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले अघाए। मूल को सींच लिया तो वृक्ष पत्ते अपने आप सींच जाते, मूल को सींचाने तो नहीं सींच सकते, तो मूल को पकड़ लिया। एक तो शकटाल पुत्र का महत्व क्यों बना, भगवान को पता था ये गुशालक का अनुयायी है, उसकी दिशा सिद्धांत गलत है, वो मिथ्यात्व में है, उसको ऐसे समझाया कैसे जाए। जब स्वयं उसने विनती की तो भगवान महावीर द्वारा शकटाल पुत्र को उदाहरण अद्भुत दिया। भगवान महावीर को अवसर प्राप्त हो गया और चरणों में बैठा हुआ था भगवान के पास। शकटाल पुत्र को पूछा, काफ़ी दिन भगवान वहाँ रहे, तो एक दिन भगवान के चरणों में आकर के पूछा कि शकटाल पुत्र, ये बर्तन जो बनाए हैं मिट्टी के, भगवान जानते थे। भगवान ने उससे पूछा ये बर्तन कैसे बने। उसने कहा ये प्रभु, मैंने मिट्टी को एकत्रित किया, उसको भिगोया, उसमें राख मिलाई, उसमें गोबर डाला, उसको गूंथा, मसला, पिंड इकट्ठा किया, पाक पर चढ़ाया, बर्तनों को आकार दिया, फिर आले में पकाया, फिर पकाए जाएंगे, फिर पके तैयार होंगे, फिर सुखाने के लिए धूप में रखे, धूप में रखने के फिर अग्नि में सुखाए, सुखाने के बाद ये तैयार हो गए। तो भगवान ने कहा कि ये तुमने पुरुषार्थ किया कि नहीं, कहते मैंने किया। तो फिर नियति कैसी हुई इसमें, नीति का क्या काम है, तुमने इतनी मेहनत की तभी ये घड़े तैयार हुए या मिट्टी के बर्तन बने। फिर आगे उनको कहा कि भगवान आगे पूछा कि शकटाल पुत्र, ये तेरे बर्तनों को कोई पत्थर या ठोकर मारे, तोड़ दे, तो क्या तुम बर्दाश्त कर लोगे। कहते नहीं, मैं बड़ी मेहनत से बर्तन बनाए हैं, कोई तोड़े मैं स्वीकार कैसे कर लूँगा, मैं उसको दंड दूंगा। भगवान कहते तो नियति है ना, तुम दंड कैसे दोगे, जो नियति है, जो कुछ होना था वो होगा, तुम दंड कैसे दोगे। तो उन समझ का भगवान ने कहा कि नीति प्रकृति के अधीन नहीं है, 5 समय है, पुरुषार्थ है, नियति है, भाग्य है, ऐसे होता है। जब उसको समझ में आ गया, आत्मा जागृत हो गई, उसको पता चल गया कि मैं मिथ्या धारणा में जी रहा था आज, ये तो पुरुषार्थ से होता है। भगवान कहते हैं कि तुम स्वयं कहते हो मिट्टी को गूंथा, पकाया, बनाया, किया, ऐसे ही तैयार होते हैं। और ये बर्तन इतने 500 कर्मशालाएं हैं और राजगिरी की जगह जगह पर तुम्हारी चल रही है, तो उसके कैसे हो सकता है। तो लोग समझा जाना, भगवान महावीर के सिद्धांत को जान करके उसने सरलता से स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद उसने गुशालक की धारणा को तिलांजलि दे दी कि नियति कुछ नहीं है, ये तो मैंने पुरुषार्थ किया, समय आया, उपादान तैयार हुआ, निमित्त बना, तब बना। 5 समयों को उसने समझा। शास्त्र में कहा जाता है ऐसे समय था भगवान महावीर के भक्त कम थे, गुशालक के भक्त ज़्यादा था, क्योंकि चमत्कारी अपने आप को मानता था, परंतु गुशालक अधिक चमत्कार दिखाता था, इसलिए भगवान महावीर के अनुयायी कम थे, उसके ज़्यादा था। इसलिए हमें अब पता है कि व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने के लिए सत्य को जोड़ना चाहिए, सत्य के है ध्यान कहा। तो अब गुशालक को पता लगा कि अब मेरा भक्त चला गया, तो उसको बड़ी तकलीफ हुई। अब वो कैसे जाता है वहाँ पर और कैसे उसकी बात को नहीं मानता, ये कल चर्चा करेंगे आपके सामने। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांति, शरीर शांत, विचार शांत।
सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, दो तत्व जुदा जुदा हैं। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, निर्मल आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकते, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकती। अपने भीतर मंगल कामना कीजिए। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भरी जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं।
हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोये सब सावनंग, धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तव, देवा वित्तंग नमं संति दस धम्मे श्यामन, श्री चतारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्म मंगलम, चत्तारी लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा केवली पाणत्तो धम्मो लोकोत्तमा, चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी करे आराध, उसका अजर अमर, उसका सदा ही मन।